एशिया कप जो कि हमें पता है सितंबर में होना है, उसके होस्ट हैं इंडिया और श्रीलंका। लेकिन अब कुछ ऐसे र्यूमर्स या खबरें जो भी आप कह लें वो सामने आ रहे हैं कि होस्टिंग जो है शायद इंडिया को नहीं दी जाएगी, कोई न्यूट्रल वेन्यू सेलेक्ट किया जाएगा बिकॉज ऑफ द रिलेशंस वी हैव विद देम। हो सकता है कि आप पूरा टूर्नामेंट शिफ्ट कर लें वहां से। अच्छा, मैं इसको पता है कैसे रीड कर रहा हूँ। 2 पॉइंट एजेंडा ऑफ इंडिया, ये मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मेरी जो वो है जी। एक तो ये है कि अगर इंडिया जैसे हमने किया वैसे इंडिया करता है तो इंडिया की प्रेपरेशन वैसी नहीं होगी, क्योंकि इंडिया में खेलेगा, फिर दुबई में जाएगा, फिर इंडिया में जाएगा, फिर दुबई में जाएगा। वो उन्होंने शहजादियों की तरह रखना है अपनी टीम को, और प्रेपरेशन में ये है कि एक ही जगह पे डेरे लगाए जाएं, बाकी उधर से ही सारा कुछ किया जाए, तो बेस्ट प्रेपरेशन और बेस्ट अकोमोडेट किया जाए टीम को। पहला एजेंडा उनका ये है। और दूसरा एजेंडा ये है कि फिर बताने के लिए, चाहे वो उसमें पॉलिटिकल एंगल हो या जो भी है, पाकिस्तान के साथ जो जिस तरह की ट्रीटमेंट इनकी चल रही है जी, कि अगली दफ़ा अगर कोई टूर्नामेंट हो, एशिया कप या आईसीसी, तो पाकिस्तान में ना हो, इसको बाहर ही करा दिया जाए, तो हमारी क्रिकेट को भी बाहर निकाल दिया जाए। कल यहाँ पे वो क्या नाम था उसका, निखिल नाज जो बात कर रहा था कि पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ, हम भी एग्री करते हैं कि पाकिस्तान में जब क्रिकेट नहीं होती, अपने स्टार्स को ग्राउंड में नहीं देखते, दुनिया के जो स्टार्स आते हैं उनको नहीं देखते, तो नुकसान पाकिस्तान को हुआ। तो उसमें एक एजेंडे में ये भी है, जो पॉलिटिकल स्टांस है उस पर वो फर्म है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के पीछे अगर इंडिया है जी, उस पे स्टांस पे फर्म है। और उसके आप आफ्टर इफेक्ट्स देख लीजिएगा कि पाकिस्तान में से अगर ये क्रिकेट निकल गई, मेगा इवेंट्स निकल गए, अब ये कितने अर्से के बाद, ये 29 ईयर्स के बाद हमने होस्ट किया। 29 ईयर्स के बाद, तो फिर ना कोई आईसीसी का होगा, ना चैंपियंस ट्रॉफी होगी, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी ही चलनी है। और हर दफ़ा उसी ग्रुप में, पाकिस्तान के ग्रुप में इंडिया होगी, हर दफ़ा ऐसे ही करते हैं। उनको पता है थब्बी इधर से आनी है, मालवाल इधर से आना है, सारा कुछ इधर से ही होना है, तो वो एक करवा के एक ही मैच खेलना है हमारे साथ। और उसमें ऐसी उन्होंने प्रेपरेशन करनी है कि पूरा ग्राउंड भी नीला होगा, उससे पहले ही हाइप क्रिएट कर दी जाएगी, और मीडिया कैंपेन चलेगी, और हमारे इश्यूज़ के ऊपर बातें होंगी, और ख़ुद मज़े से तैयारी होकर एक मैच खेल के भाग के निकल जाएंगे। तो उस दिन जो मैंने कहा था कि इंडिया को चाहिए, अगर ऐसा है, पॉलिटिकल चीज़ों को साइड पे रख के, ये तो मैंने पॉइंट 2 बता दिए, 2 पॉइंट एजेंडा ऑफ इंडिया जो मैंने बता दिए। अगर ऐसे ही है, ठीक है, इनके खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ 10 टेस्ट मैच खेल लें, 10 वनडे खेल लें और 10 T20 हमारे साथ खेल लें, फिर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और यही खिलाड़ी हैं हमारी तरफ से, अगर हम लोग अपनी प्रेपरेशन ठीक कर लें और हम एक डिसीजन जो है वो सही डायरेक्शन में ले लें, तो आई थिंक विल बी ऑन दैट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन टू बी एबल टू गिव अ सॉलिड आंसर टू इंडिया एंड टू द वर्ल्ड एज वेल। ठीक है जी भाई, ये जो खबर है एशिया कप के हवाले से, सकी भाई जो बात करें वो काफ़ी गहरी है कि आप उस तरह, अगर आप वापस आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो आप तो डिसएडवांटेज पे रह गए ना, जैसे हम लोग रहे, अपना इवेंट है और नुकसान भी हमें ही हो रहा है। और ये जो दूसरी टीमें भी बोल रही है ना, वो भी इसलिए बोल रही है कि उनको भी ट्रैवल करना पड़ रहा है। सब लोग बात कर रहे हैं। आप सिर्फ ये वाली चीज़ देखिए कि सारी टीमें जितनी भी, पाकिस्तान को तो छोड़ दें, जितनी भी टीमें हैं वो 4 वेन्यू पे खेल रही हैं। आपको 4 वेन्यू पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक टीम है जो सिर्फ एक वेन्यू पे खेल रही है, तो उसको एडवांटेज नहीं होगा। आप किस तरह एडवांटेज दे सकते हैं? ये दूसरी टीमें ना, ये पहले जिस टाइम आप सिक्योरिटी का मसला कह रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि आईसीसी ने दूसरी 60 टीमों की सिक्योरिटी की फिक्र ही नहीं की। सिर्फ एक टीम को सिक्योरिटी की थ्रेट है, और 60 टीमें जो खेल रही है यहाँ, कि ऑस्ट्रेलिया खेल रही है, साउथ अफ्रीका खेल रही है, इंग्लैंड खेल रही है, न्यूजीलैंड खेल रही है, वो सारी ठीक है एक टीम, और सारी ये ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो ये थोड़ा सा ज़रा सोचना चाहिए। और उस कॉन्टेस्ट में अगर देखा जाए ना, जो सकलैन बात कर रहा है, और ये शारजा में भी जिस टाइम जाएंगे ना, दुबई में भी जाएंगे, तो ये सिर्फ दुबई स्टेडियम में खेल लेंगे। आप देखना कि दूसरी टीमें ट्रैवल कर रही होंगी, वो शारजा खेल रही होंगी, अबू धाबी खेल रही होंगी, दुबई, उधर भी 3 वेन्यू है, ये एक ही वेन्यू पे बैठे हुए होंगे। तो ये ज़रा थोड़ा सा है ना, सारे लोगों को देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि जी क्या सिस्टम चल रहा है, क्या बात हो रही है।
कि जी दूसरों ने, अगर आपको पुश करना चाहिए था आईसीसी को, ये अगर आईसीसी कह रहा है कि जी ये हमारा इवेंट है, तो आपके इवेंट में सारी चीज़ों को आपको मेक श्योर करना चाहिए। और ये जो दूसरे हैं, क्योंकि ये नहीं है कि टीवी पे बैठ के, इनके बोर्ड किधर है, बोर्ड ने ये वाली चीज़ रियलाइज नहीं की। तो जिस टाइम ये बोर्ड ये वाली चीज़ बैठ के बात करते तो रिजल्ट डिफरेंट निकलता। तो ये ज़रा सोचने वाली बात है। और ये सकलैन का पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि उन्होंने कहा कि जी हमें ट्रैवल करना पड़ेगा, कि जी अब ये करे ना कि जी पाकिस्तान दुबई में बैठा हो, बाकी सारी टीम्स जो हैं वो आ रही ट्रैवल कर रही हो, करेंगे। और दूसरा अब तो ये ऐसा- सॉरी दूसरा ये कि इनको जो है ना, वो जो इसके जो फिक्चर्स हैं टाइमिंग मैचेस के और प्रैक्टिसेस के, ये तो 4-5-6 महीने पहले से ही इनको बोर्ड्स को दे देनी चाहिए, ठीक है। ताकि इनके डायरेक्टर इंटरनेशनल हेड कोचेज और जो सब बैठ के उस सब पे- बैठ के वो देखें कि आज जस्टिफाई कर रहे हैं, सबको इक्वली ट्रीट कर रहे हैं कि ठीक नहीं है कर सकी रहे हैं। भाई। तो पाकिस्तानी मीडिया में एक नया न्यूज़ सर्कुलेट कर रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी जैसे दुबई में जाके इंडिया ने खेला और उसको कहीं भी ट्रेवल नहीं करना पड़ा, तो उसको कहीं आना जाना नहीं पड़ा, एक ही पिच पे अपना हर एक मैच खेलेगी, जिसकी वजह से उसको ये एडवांटेज होगा कि वो लोग दुबई में मैच जीत सकते हैं। हालांकि टैलेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है इंडिया की टीम में, ऐसा पाकिस्तानियों का मानना है। पाकिस्तानी ये भी बोल रहे हैं कि टैलेंट के वजह से तो इंडिया जीत ही गई, लेकिन दुबई में एक ही पिच पे मैच खेली इसलिए वो जीत गई। भाई साहब, पाकिस्तान में इंडिया नहीं गई, नहीं तो 350 या 400 रन लगता, क्योंकि जो पाकिस्तान का पिच है वो बिल्कुल सपाट है और बैटिंग पिच है, जहाँ पे कोई भी टीम 300 से कम मार ही नहीं रही है। लेकिन अगर वहाँ पे इंडिया जाती तो 400 350 ये रन रेट होता, और पाकिस्तान इससे भी बुरे तरीक़ा से हारती जितना दुबई में हारी। तो ऐसा ये लोग का सोचना है कि एशिया कप ये लोग जानबूझ के दुबई में शिफ्ट करवा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे इंडिया टीम को एडवांटेज मिलेगा, ट्रेवल करने का मौका नहीं मिलेगा, एक ही पिच पे अपना हर एक मैच खेलेगी। हालांकि इन लोगों का मानना है कि नहीं, ये पाकिस्तान की ताकत है कि हमारे यहाँ वो लोग नहीं आए तो हम एशिया कप को कहीं और शिफ्ट करवाएंगे, ऐसा पाकिस्तानी मीडिया का मानना है। और न्यूट्रल वेन्यू दुबई में खेला जाएगा, पहले श्रीलंका और इंडिया में था। तो ये पाकिस्तानी मीडिया एक नई प्रोपेगेंडा के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, क्योंकि इन हारे हुए हैं तो बेचारों को कहीं संतोष मिलना चाहिए। जो न्यूज़ इनके फेवर में नहीं होता ना, वो न्यूज़ भी ये लोग अपने चैनल पे दिखा के अपने फेवर में बना लेते हैं। ऐसा इनको बहुत पहले से ही आता है। जैसे कि अभी चैंपियन ट्रॉफी कहाँ होगा कहाँ नहीं, सॉरी एशिया कप कहाँ होगा कहाँ नहीं 2025 का, अभी से इन लोग के न्यूज़ चैनलों पे न्यूज़ चलने लगा कि भाई साहब दुबई में होगा। हालांकि अभी वो ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, पता नहीं कौन से सूत्रों के आधार पे खबर मिलता है जो ये लोग चलाना शुरू करते हैं, और वो सूत्र इनका कमाल का होता है। चैंपियन ट्रॉफी का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। जो इनके पिच हैं जहाँ पे बारिश हो रही है, 2-2 दिन तक वहाँ पे पानी टिका हुआ है, इसलिए मैच दोबारा होने का चांस ही नहीं हो रहा है। ढकने के लिए कवर नहीं है, एक ही मशीन है, और इन्होंने स्टेडियम बनाया है भाई सब दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम। तो कमाल है, पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पीसीबी, ये सब एक अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।